सोलो लेवलिंग चैप्टर 8 एपिसोड 8 में आप सबका स्वागत है। अगला एपिसोड कल ही आएगा अगर आप लोग 800 लाइक कंप्लीट करते हो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था संग सूहो एक नए तरह के ई रैंक के डेंजन में जाता है, पर वहाँ पे फैंग मोनाक के तलवार के साथ एक बंदे की अपीयरेंस होता है जिसके अंदर फैंग मोनाक के कुछ पावर्स होते हैं। अब वो बाहर आके सब पर हमला करता है, पर तभी जाके सूहो वहाँ पे सबको बचाता है और अपने जो फैंग लाइकन्स शैडोज थे उनसे हमला करवाता है। अब आगे। और हाँ गाइज, एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है आप सबके लिए। एनीएक्स और एनिमेशन भाई हम दोनों ने मिलके एक नया चैनल खोला है, पर हाँ उसमें कोई एनिमे एक्सप्लेन नहीं होगा। उसमें आपको देखने को मिलेंगे एनिमे रिव्यूज़, एनिमे टॉप 5-10 ऐसा एनिमेज, और उसके बाद एनिमे न्यूज़ और बहुत सारे अलग अलग तरह के कंटेंट्स। तो अगर आप इस नए चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल में हम दोनों के वीडियोस आपको मिल जाएंगे एक साथ। अब तक शायद एक वीडियो आ भी चुका है, आप जाके जल्दी से देख लो और जल्दी से जल्दी उस चैनल को सब्सक्राइब करो। एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं वो सारे लाइकन्स उसी बंदे के साथ लड़ रहे हैं। वो आसानी से उन सबको स्लैश करते जा रहा है, बार बार मारते जा रहा है, उनको देख के हंसते हुए जा रहा है। तभी सूहो को देखते हैं जो कि फाइट के लिए तैयार होता है और कहता है, मैं उस लाल नाम वाले ताकतवर दुश्मन को हरा दूंगा और जल्दी से ताकतवर बन जाऊंगा। बेरू उसे देखता है, अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और कहता है, यंग मोनाक, आपने अब तक बहुत सारे ट्रायल्स दिए होंगे, बहुत सारे फाइट्स किए होंगे, पर कभी भी आप भागे नहीं। और अब आपकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, आप बहुत कमज़ोर हो, फिर भी आप इस फाइट से भाग नहीं रहे हो। आपके अंदर मुझे अभी ही द शैडो मोनाक की झलक दिख रहा है। और उससे कहता है, इस बंदे की ट्रू फॉर्म उस स्वॉर्ड के अंदर है। अगर हमने उसकी हाथ को काट दिया तो फिर उसका होस्ट उससे अलग हो जाएगा। सूहो कहता है, बिल्कुल ये सही है। वो बंदा सूहो की तरफ आगे बढ़ रहा था, पर तभी देखते हैं वहाँ पे 3 लाइकन्स फिर से रीअपीयर होते हैं और उस पर हमला करते हैं। ये देख के सूहो हैरान होता है और कहता है, ओ ऐसा सच में होता है? मतलब मैंने उनके अंदर माना इंजेक्ट करा और जिसके वजह से वो फिर से जाग उठे। बेरू कहता है, शैडो सोल्जर्स वो एसेंशियली स्पिरिचुअल बॉडीज होते हैं, जब तक उनके अंदर माना होगा तब तक वो रिकवर कर सकते हैं, जब तक आपके अंदर माना होगा। वैसे आपने शैडो सोल्जर्स को समझ के क्या रखा है यंग मोनाक? ये है शैडो सोल्जर्स की पावर। पर तभी देखते हैं वो बंदा हर एक शैडो सोल्जर यानी हर एक लाइकन को आसानी से मारते जा रहा था, स्लैश करते जा रहा था। यह देख के सूहो कहता है, देख तो रहा हूँ शैडो सोल्जर्स की पावर। बेरू कहता है, हाँ ये इसीलिए है मोनाक, कैसे आप अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। पर तभी आवाज़ आता है। सूहो ये आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा चौंकता है। वो बंदा आके आने लगता है और कहता है, कैसे तुम्हारे जैसे एक इनसिग्निफिकेंट बीइंग शैडो मोनाक्स की पावर यूज़ कर सकता है? वो उसकी तरफ तलवार आगे करता है। सूहो चौंकता है और कहता है, क्या तुम बोल सकते हो? बेरू ये सुन के गुस्से में कहता है, क्या कहो? तुमने यंग मोनाक जो कि द शैडो मोनाक की सेम ब्लड लाइन से आते हैं उनको इनसिग्निफिकेंट कहा? ये सुनते हुए वो हंसता है और कहता है, द शैडो मोनाक्स ब्लड लाइन, मैंने सोचा नहीं था मैं तुमसे यहाँ पे मिलूंगा। द स्वॉर्न एनिमी ऑफ द फैंग मोनाक्स। पर वो और कुछ कहता, तभी देखते हैं सूहो उस पर एक जोरदार हमला करता है। वो चिल्लाते हुए आगे की तरफ जाता है, उस अटैक को, उसकी तलवार को एक ही बार में डॉज करता है। ये देख के सूहो थोड़ा सा हंसता है और कहता है, हाँ मुझे पता तो था, वैसे मैं इसको यूज़ करूँगा। और तभी देखते उसके हाथ में एक्स को, वो उससे बार बार उसके ऊपर हमला करे जा रहा है, चारों तरफ से हमला करे जा रहा है और वो बंदा बार बार उसकी हर एक अटैक को डॉज करने लगता है। ये देख के सूहो कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था, उसके सर पे लिखा हुआ लाल है, इसका मतलब वो आसानी से मेरे अटैक्स को टैकल कर सकता है और डॉज कर सकता है। अगर ऐसा ही है तभी देखते हैं वहाँ पे जितने भी सारे हथियार थे वो उन सबको अपने शैडो अथॉरिटी या फिर रूलर्स अथॉरिटी से उठाने लगता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। वो बंदा उसकी तरफ देखते हुए चीखने लगता है। तभी सूहो उसकी तरफ हाथ आगे करता है और कहता है, ठीक है
अगर वो इतना ज़्यादा ताकतवरी है तो मैं उसे आउट नंबर करूँगा। और तभी वो वहाँ पे सारे जो हथियार थे उन सबको उठा के एक साथ उस बंदे के ऊपर हमला करता है। वो बंदा चारों तरफ घूमते हुए हर एक हथियार को डॉज करने लगता है, टैकल करने लगता है। उसे रूलर्स अथॉरिटी को ऐसे यूज़ करते हुए देख के बेरू बस सोचता है ये है इसका स्किल लेवल जो कि ये बचपन से यूज़ करते हुए आ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा अब अपने तलवार से सुहो के अटैक करे हुए हर एक तलवार या फिर हर एक हथियार को आसानी से तोड़ते हुए काटते हुए जा रहा है और उसके तरफ चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगता है। ये देख के सुहो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, हैरान होता है क्योंकि उसने उसकी हाथ का तलवार भी आसानी से ब्रोक कर दिया था। सुहो ये देख के बहुत चौंका हुआ है और सोचता है क्या उसने गॉब्लिन वेपन्स को एक साथ ख़त्म कर दिया? अगर ऐसा ही है तो मेरे पास अभी कोई काउंटर नहीं बचा हुआ है। तभी देखते हैं अब वो बंदा सुहो पर हमला करता है, स्लैश करने लगता है। सुहो उसकी अटैक्स को डॉज करने लगता है और तभी वो अपने पास्ट के फाइट के बारे में सोचता है और सोचता है एक हिट और सब कुछ ख़त्म। मैं इसे जितना देर खींचूंगा उतना ही मेरे लिए बुरा होगा, मेरे पास जीतने की चांस और ज़्यादा कम होते जाएगा। तभी वो बंदा उसकी तरफ देखते हुए कहता है ऐसे कावर्ड की तरफ भाग क्यों रहे हो? आई गेस शैडो मोनार्क भी तुम्हारी तरह ही एक कावर्ड है, तुम्हारे पीछे अपने सोल्जर्स के पीछे छुपा हुआ है। ये सुन के सुहो को भी थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहता है ऐसे ही किसी के पेरेंट्स को फाइट के बीच में लाना ये रूल्स के खिलाफ है, पता है ना तुम्हें? और सोचता है इवन ऐसे प्रोवोकेशन के बाद भी मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं इस बंदे को हरा सकता हूँ। दूसरी तरफ वो बंदा अब उसके ऊपर हमला करे जा रहा है। सुहो सोचता है डैम इट, अगर मेरे पास और थोड़ा सा पावर होता। और तभी बेरू को कहता है बेरू क्या तुम्हें पता है अगर मेरा सील टूट चुका है तो मेरे पास जो पहले पावर था पूरा पावर वो मेरे पास रिटर्न क्यों नहीं आया जो मैंने टावर चढ़ते टाइम हासिल किया था? अब बेरू सब कुछ समझाने लगता है यंग मोनार्क देखिए जो पावर आपके अंदर था वो सील किया गया था जब आप बच्चे थे और अब सबसे अच्छा तरीका है कि अब आप उस टैलेंट को रिगेन करें उस वक्त से। हाँ पर उस वक्त आपके पास जितना ज़्यादा पावर था उस पावर से यहाँ तक कि आप एक इतारिम से भी लड़ सकते हैं, पर वो जगह ना कोई सपना था या फिर ना कोई रियलिटी, वो एक टेस्ट था ये देखने के लिए कि यंग मोनार्क इतने पावर को हैंडल कर पाते हैं कि नहीं। और आपके अंदर जो फिजिकल पावर्स थे वो सब तभी डिसअपीयर होना था जब टेस्ट का आउटकम बाहर निकल जाता। सुहो कहता है तो इसका मतलब ये सच में एक टेस्ट ही था, है ना? बेरू कहता है नहीं, जो एक्सपीरियंस आपको टावर के अंदर मिला वो मीनिंगलेस नहीं है, उस वक्त को याद कीजिए, अपने अंदर की फाइटिंग स्पिरिट को जगाइए। सुहो सोचता है मुझे उस वक्त का कुछ याद ही नहीं है। तभी देखते हैं वो बंदा उसके ऊपर तलवार से बहुत ज़्यादा हमला करता है, उसके पावर से वहाँ के जो ज़मीन था वो लगभग तबाह हो रहा है। सुहो सोचता है मैंने वहाँ पे मेनली हैंड टू हैंड फाइट किया था सबसे टावर के अंदर, एटलीस्ट अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता जैसे कि गनलेट्स तब मैं कुछ कर सकता था। पर तभी उसे सुहो की बात याद आता है। सुहो ने कहा था शैडो सोल्जर्स वो एसेंशियल बॉडीज़ या फिर एस्ट्रल बॉडीज़ होते हैं, जब तक उनके अंदर माना है तब तक वो उसे रिकवर कर सकता है, उनके आइडेंटिफाइज को रिकवर कर सकता है। और तभी बेरू को देखता है और सोचता है याद आया बेरू वो भी तो अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। अगर ऐसा ही है तभी वो अपने सारे लाइकन्स को कहता है। वो बंदा कहता है और एक ट्रिक, क्या तुमने अब तक सीखा नहीं है कि मेरे खिलाफ कुछ भी काम नहीं करेगा? सबसे पहले तो मैं तुम्हें काट के रख दूंगा। वो उसे मारने के लिए आगे आ ही रहा था। तभी देखते हैं सुहो पीछे जाता है और अपने जो लाइकन्स थे उनका फॉर्म धीरे धीरे चेंज कराने लगता है और अपने बॉडी अपने हाथों में उनके फॉर्म को समाने लगता है। और तभी देखते हैं कुछ देर बाद वो बंदा आके अपने तलवार से उसे बहुत जोरदार एक स्लैश मारता है। सुहो वहीं पे रुका हुआ था, उस स्लैश को उसने टैकल करा है। वो बंदा उसकी तरफ देख के पहले हंसता है, उसे लगा है कि शायद उसने उसे मार दिया है, पर तभी जब देखता है तब थोड़ा सा चौंकता है क्योंकि वो देखता है सुहो उसने तो उसकी अटैक को आसानी से डॉज कर लिया था। और हम सुहो को देखते हैं वो अपने जो स्टील फैंग लाइकन थे उन लोगों के फॉर्म चेंज करा के उनका हथियार उनका गनप्लेट बना लिया है और कहता है स्टील फैंग लाइकन है, ये नाम उन पर जचता है।
तभी नोटिस आता है स्टील फैंग लाइकन लेवल 1 शेप ट्रांसफॉर्मेशन गन प्लेट। नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल वो इंक्रीज़ हो चुका है, उसका लेवल इंक्रीज़ हो चुका है। लेवल 2 शेप ट्रांसफॉर्मेशन वो सुहो ने एक्वायर कर लिया है। अब सुहो उससे लड़ने लगता है। वो बंदा भी तलवार से हमला करे जा रहा है। दूसरी तरफ सुहो को देखते हैं, वो भी अपनी गन प्लेट से उसके ऊपर पंचेस के बारिश करवाए जा रहा है। बेरू अब उसे देखता है, हैरानी से देखता रहता है और सोचता है भगवान क्या हो रहा है। एक शैडो सोल्जर को वेपनाइज करना। द शैडो मोनार्क जो कि लेवल्स को ही सरपास कर चुके हैं, वो अपनी विल से अपनी इच्छा से शैडोज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर जो यंग मोनार्क है वो अभी भी एक एंट के लार्वा के जैसे है, जिसने कि अभी अभी शैडो पावर को डिस्कवर करना चालू किया है। और ऐसे शैडो पावर को शैडो अथॉरिटी को यूज़ करना जैसे कि किसी ने उसे नहीं सिखाया। यंग मोनार्क जो कॉम्बैट सेंस आपने दिखाया वो सच में कमाल है। जो रूलर्स अथॉरिटी यूज़ करने की स्किल आपके अंदर है सच में वो कमाल है। दूसरी तरफ अब सुहो को देखते हैं, वो उस बंदे को एक के बाद एक पंच मारे जा रहा है, उसके अटैक्स को डॉज करते हुए जा रहा है। तभी साथ में रूलर्स अथॉरिटी का भी यूज़ करता है और उससे हम देखते हैं उस बंदे की नेक पे जोर से एक तलवार से वार करता है। ये सब कुछ सुहो देख रहा था और बस चौंके जा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं अब उस बंदे को लड़ने के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था। वो पीछे घूमता है और तभी देखते हैं सुहो अपने पंच में बहुत ज़्यादा ताकत लगाता है और उस बंदे के पेट पे जोरदार एक पंच मारता है, जिससे कि हम देखते हैं वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है, दर्द से अब चीखने लगता है। और ये था मौका सुहो के पास। तभी सुहो वहाँ पे जितने भी हथियार थे उन सबको अपने रूलर्स अथॉरिटी से कंट्रोल करने लगता है। तभी देखते हैं उसके पास जाता है और उसको एक के बाद एक सब कुछ से हमला कर देता है। और तभी उसके हाथ में जो एक्स था उससे हम देखते हैं वो उस बंदे की हाथ को ही काट देता है। और ये सब देख के बेरू बस कहता है ओह यंग मोनार्क आप सच में एक प्रोडिजी है सच में। सो ये धमाकेदार एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।